नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट शिवम गौतम। और जिस तरीके से राजदीप सरदेसाई ने 26 जनवरी के दिन एक बड़ी गलती की थी, उससे पहले 23 जनवरी को जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो भारत के महानतम सेनानियों में गिने जाते हैं, उनकी एक पोर्ट्रेट को लेकर राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति को अपमानित करने की कोशिश की थी और ये कहा था कि राष्ट्रपति ने जिस पोर्ट्रेट का, जिस चित्र का अनावरण किया है, वो दरअसल एक्टर प्रसेनजीत चटर्जी की पोर्ट्रेट है, उनका फोटो है, उनका चित्र है और ऐसा करके राष्ट्रपति ने भारी गलती की है। हालांकि बाद में इस पर सफाई देने की भी कोशिश राजदीप ने की, लेकिन अब इस पूरे विवाद पर राष्ट्रपति भवन की एक चिट्ठी ने एक नया, जो कह सकते हैं आप, नया दबाव डाल दिया है राजदीप सरदेसाई के ऊपर और इंडिया टुडे ग्रुप के ऊपर कि अब उनको इसके बारे में लिखित में माफ़ी मांगनी पड़ेगी। राष्ट्रपति भवन के प्रेस सचिव अजय कुमार सिंह ने एक पत्र जारी किया है। ये लंबा पत्र है और इसमें साफ तौर पर अरुण पुरी को संबोधित किया गया है, जो इंडिया टुडे ग्रुप का मालिक है और जो इस पूरे आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप का पूरा जो खेल चलता है, जो नौटंकी चलती है, उसका सबसे बड़ा डायरेक्टर भी है। अजय कुमार सिंह ने लिखा है कि राजदीप सरदेसाई और उसके साथ के अन्य पत्रकारों ने, जो इंडिया टुडे ग्रुप और आज तक ग्रुप से जुड़े हुए थे, उन्होंने राष्ट्रपति भवन को न केवल अपमानित किया बल्कि अपनी गलती पर माफी भी नहीं मांगी है, जिसकी वजह से अब हमें इंडिया टुडे ग्रुप के साथ जो राष्ट्रपति भवन का व्यवहार है उसकी समीक्षा करनी पड़ेगी। यानी कि आने वाले समय में इंडिया टुडे ग्रुप और आज तक के जो पत्रकार या कैमरे हैं वो राष्ट्रपति भवन में या राष्ट्रपति के प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे। आगे से इस तरीके का संदेश देने की कोशिश की गई है अजय कुमार सिंह के द्वारा, जो राष्ट्रपति के प्रेस सचिव हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में पत्रकारिता का भी उल्लंघन हुआ, पत्रकारिता के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ, पत्रकारिता को अपमानित किया गया और राष्ट्रपति की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई। जब ऐसा लगा था आप लोगों को कि खबर में कुछ है, तो सबसे पहले इसकी पुष्टि की जानी चाहिए थी नेताजी के जो वंशज हैं, उनके परिवार के जो लोग हैं उनके साथ में, या फिर उस चित्रकार के साथ में, या फिर खुद प्रसेनजीत चटर्जी से इस बात को पूछा जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, बल्कि इस खबर को एक सोची समझी षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत आगे बढ़ाया गया और इसको लेकर लोगों ने राष्ट्रपति के ऊपर भी टिप्पणियां की, उनका अपमान करने की कोशिश की। निश्चित तौर पर राष्ट्रपति इस देश के संविधान प्रमुख होते हैं और ऐसा करके उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को भी अपमानित करने का जो अपराध किया है वो अक्षम्य है। अब राष्ट्रपति के इस पूरे मामले के बाद में जिस तरीके से राजदीप बचने की कोशिश कर रहा था और उसने एक और गलती की थी 26 जनवरी पर, उसके बाद इंडिया टुडे ग्रुप ने यह दावा किया कि उन्होंने राजदीप सरदेसाई को कुछ दिनों के लिए बाहर कर दिया है, उसकी 1 महीने की सैलरी काट ली है। लेकिन कुछ लोग इस पर सवाल उठा रहे थे और ये कह रहे थे ये सब लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए किया जा रहा है। राष्ट्रपति भवन के प्रेस सचिव का पत्र आने के बाद में अरुण पुरी के ऊपर पूरा दबाव है कि वो राजदीप सरदेसाई के खिलाफ कार्रवाई करे और उन पत्रकारों के खिलाफ या उन प्रपंचकारों के खिलाफ भी कार्रवाई करे जिनमें रोहित सरदाना, अंजय राव कश्यप, श्वेता सिंह, श्वेता त्रिपाठी टाइप के, या राहुल कंवल और दूसरे जो लोग हैं वो इस तरीके के ट्वीट्स को करते हैं या उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया था। निश्चित तौर पर बड़ा दबाव आ गया है अरुण पुरी के ऊपर और उसके ऊपर पहले ही टीआरपी स्कैम में फंसे होने का दबाव है। और जिस तरीके से राजदीप सरदेसाई के मामले में या दूसरे तथाकथित पत्रकारों को लेकर अब बातें उठने लगी हैं, उनकी झूठी रिपोर्टिंग पर सवाल उठने लगे हैं। चित्रा त्रिपाठी पहले से ही कई मामलों में, हाथरस के मामले में और जब जिस तरीके से राकेश टिकैत के मामले में बदनाम हुई है और उसकी काली करतूतें सामने आई हैं। राजदीप सरदेसाई पहले से बदनाम था और ये जिस संस्थान में पहले काम करता था वो संस्थान तो पूरा का पूरा चोर, लुटेरों और ठगों का ही संस्थान था। एनडीटीवी का पुराना प्रोडक्ट है, पुराना पार्टनर है, पुराना साथी है राजदीप सरदेसाई। और एनडीटीवी को तो झूठ फैलाने के लिए, झूठी खबरें, झूठी अफवाहें और झूठे धारणाएं बनाने के लिए पहले से जाना जाता है, जिसको लेकर प्रणव राय, राधिका राय के ऊपर तमाम केसेस चल रहे हैं। सेबी ने उनके ऊपर जुर्माना लगाया था, 16.5 करोड़ का एक जुर्माना था और उस जुर्माने को लेकर प्रणव राय, राधिका राय ने जो बयान दिया वो और ज़्यादा चौंकाने वाला है। इन दोनों ने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम दिवालिये हो चुके हैं और इसलिए हम अपने शेयर को प्लेस कर देते हैं। ऐसी ही याचिका इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लगाई, क्योंकि जो सिक्योरिटीज ट्रिब्यूनल है उसके अंदर ये कहा गया था कि तुम्हारे ऊपर जितना जुर्माना है उसका आधा तुम्हें सिक्योरिटी देनी पड़ेगी अगर तुम सेबी के ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हो, जिसमें 70 करोड़
रुपए 16.5 करोड़ रुपए का जो जुर्माना लगाया गया है। यहाँ पर इनकी तरफ से वकालत करते हुए मुकुल रोहतगी ने यह कहा कि एनडीटीवी में उनके 50% जो शेयर है उसको वो प्लेस कर देंगे, यानी कि टोटल जो शेयर है उसको 50% प्लेस कर देंगे और इस तरीके से उन्हें छूट दे दी जाए। अब ये बहुत बड़ा झूठ या बहुत बड़ा गलत दावा किया गया है मुकुल रोहतगी के माध्यम से प्रणव राय राधिका राय के द्वारा, जो कि पूर्व मेंटर है, पूर्व साथी है राजदीप सरदेसाई के, जो इस तरीके के झूठे समाचार फैलाने के लिए कुख्यात है। और वर्तमान में राजदीप की जगह या राजदीप के बाद जिस तरीके से सबसे ज़्यादा आजकल एनडीटीवी में बोलबाला है रवीश पांडे का है। रवीश पांडे भी उसी गैंग का हिस्सा है, उसी झूठ की फैक्ट्री का एक बड़ा अधिकारी है जिसके मालिक प्रणव राय राधिका राय है, जिन्होंने इस बार सेबी और दूसरी संस्थाओं के बाद में सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट को ही गच्चा देने की कोशिश की है, सुप्रीम कोर्ट को ही एक तरीके से ठगने की कोशिश की है। अब इस पर सवाल उठ रहे हैं और लोग ये मांग कर रहे हैं कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का ये मामला है उस मामले में अगर डिटेल में मैं आपको बताऊं तो एनडीटीवी के जो शेयर हैं उनमें से 30% शेयर पहले ही ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं ने अटैच कर रखे हैं। उसके अलावा एक कंपनी थी BCPL, जिसको कि अनिल अंबानी की कंपनी कहा जा रहा था, इसको भी करीब 30% शेयर इन लोगों ने अपना जो इनका हिस्सा था उसमें से 50% बैठता है, ये BCPL को बेच दिए थे या प्लेस कर दिए थे। यानी कि 30% पहले से प्लेस थे, 50% और चले गए, बचते हैं 20%। और उसके अलावा भी जो शेयर है उन पर पहले से ही ये रोक लगी हुई है कि उनको प्लेस नहीं कर सकते। इसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की भी एक गाइडलाइन है कि कोई भी ब्रॉडकास्टर या इस तरीके का चैनल चलाने वाला अगर किसी शेयर को थर्ड पार्टी को प्लेस करता है या उसको उधार देता है या बेचता है, उसकी सूचना MIB को देनी पड़ेगी, जिसका अभी तक देने का काम प्रणव राय राधिका राय ने नहीं किया है। और उसके बावजूद इनके पास 10 से 5% शेयर बचे हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये कहते हैं कि हम अपना 50% शेयर 8.5 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी के बदले में यहां पर सिक्योरिटी कर देते हैं। यानी सीधे तौर पर ये पूरा का पूरा मीडिया का जो एक वर्ग है अब पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है, चाहे प्रणव राय हो, राधिका राय हो, रवीश पांडे या राजदीप सरदेसाई हो, या फिर अरुण पुरी, कोयल पुरी और उनके तमाम जो बागड़ बिल्ले हैं, राहुल कंवल हो, रोहित सरदाना, राव कश्यप, सरिता सिंह या ये चित्रा त्रिपाठी टाइप के जो नए नए बड़े पत्रकार बने हैं, इन सब के पीछे की पत्रकारिता भी देश के सामने आ चुकी है। इनकी कंपनियां क्या करती हैं, और यहाँ पर मुकुल रोहतगी जैसे बड़े कॉर्पोरेट लॉयर भी एक्सपोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो बिना किसी इथिक्स के अपने क्लाइंट को बचाने के लिए किस तरीके का कुतर्क करते हैं। इस मामले में पहले कपिल सिब्बल और दूसरे वकीलों को भी पहले काफ़ी ज़्यादा कुख्याति मिल चुकी है। अब उसी कड़ी में मुकुल रोहतगी, जिनके बारे में लोगों की अच्छी राय थी, वो कई मामलों में इसी तरीके की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे तांडव का मामला हो, तांडव के मामले में वो अमेजन प्राइम को बचाने के लिए कुतर्क दे रहे थे और अब यहां एनडीटीवी को बचाने के लिए कुतर्क करते नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में अरुण पुरी के लिए भी इसी तरीके के वकील खड़े होंगे और उसके काले कारनामों पर पर्दा डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन चाहे अरुण पुरी हो, प्रणव राय हो या फिर राजदीप, रवीश और राहुल कंवल टाइप के तथाकथित पत्रकार हो, इनकी कलई खुल चुकी है, इनके काले कारनामे सामने आ चुके हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को प्रणव राय ने गच्चा देने की कोशिश की है, उसी तरीके से राजदीप सरदेसाई ने राष्ट्रपति भवन के ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर सवाल उठाने का प्रयास किया था। और ये वो ऐसे अपराध हैं जिनको आसानी से माफ नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति भवन ने कड़ी चेतावनी देकर अरुण पुरी को इस मामले में सख्त हिदायत दे दी है कि उसे आगे क्या करना है, उसे कार्रवाई करनी पड़ेगी अपने पत्रकारों के खिलाफ, अन्यथा राष्ट्रपति भवन उसके चैनल के खिलाफ कार्रवाई करेगा, जो उसके लिए एक शर्मनाक उपलब्धि होगी। वैसे तो इस तरीके की शर्मनाक उपलब्धियां एनडीटीवी और आज तक जैसे चैनल जो है इंडिया टुडे ग्रुप ये पहले भी लेते रहे हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि बेशर्मी की एक आदत पड़ गई है और इन्हें लगता है कि उनको लेकर कोई कुछ भी बातें करे, लेकिन शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां उनको जब तक मदद देती रहेंगी, जब तक सुपारी देकर पत्रकारिता कराती रहेंगी, उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन जैसा कि राधिका राय, प्रणव राय के मामले में हुआ है कि वो खुद कह रहे हैं कि वो दिवालिये हो चुके हैं, उनके पास पैसा नहीं है, जबकि बहुत सारा पैसा उन्होंने घोटाले से बचाया हुआ है। तमाम हजारों करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केस उनके ऊपर चल रहे हैं। 403 करोड़ रुपए के शेयर घोटाले का केस है। उसके अलावा जिस तरीके से उन्होंने शेयर में बेनिफिट लेके इनसाइडर ट्रेडिंग की थी
और भी कई सारे नियमों के उल्लंघन के जो मामले उनके ऊपर चल रहे हैं, उसकी वजह से एनडीटीवी तो पहले ही झूठा और मक्कार ठग चैनल के तौर पर सामने आ चुका था। अब इंडिया टुडे ग्रुप की भी उसी स्थिति बनती जा रही है और जो लोग इन दोनों चैनलों पर विश्वास करके देश के पक्ष में काम करने वाले, देश के लिए लड़ने वाले लोगों पर सवाल उठाया करते थे और अपनी बातों को लेजिटिमाइज करने के लिए वो राजदीप सरदेसाई, रवीश पांडे या राहुल कंवल या आज तक जैसे जो चैनल के पत्रकार थे उनकी बातों को सामने रख के अपनी अफवाहों को, अपने झूठ को सच्चाई का एक बड़ा सहारा देने की कोशिश करते थे, उनको करारा झटका लगा है। क्योंकि जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, देश विरोधी जो गैंग है, कामपंथी वामपंथी जो लोग हैं, वो ज़्यादातर एनडीटीवी और आज तक या इंडिया टुडे ग्रुप का ही सहारा लेके अपनी बातों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। लेकिन अब पूरे देश को यह पता चल चुका है कि एनडीटीवी और आज तक जैसे चैनल, राजदीप जैसे पत्रकार ये नकली पत्रकार है, प्रपंच करते हैं, देश विरोधी एजेंडा चलाते हैं और राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं के हाथों की कठपुतलियां बनकर ये देश की संस्थाओं पर न केवल सवाल उठाते हैं बल्कि उनको धोखा देने की भी कोशिश करते हैं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के मामले में एनडीटीवी कर रहा है या राष्ट्रपति भवन के मामले में जो कुछ इंडिया टुडे ग्रुप आज तक और अरुण पुरी ने करने की कोशिश की है। अरुण पुरी को पता है कि जो कुछ राजदीप ने किया है वो अक्षम्य नहीं है और इसीलिए उसने राजदीप को बचाने के लिए, अपने दूसरे पत्रकारों को बचाने के लिए जिनके ऊपर राष्ट्रपति भवन की तरफ से सवाल उठाए गए हैं, एक तरीके का ड्रामा रचने की कोशिश की है। लेकिन इस कड़े पत्र के बाहर आने के बाद अब ये तय है कि इंडिया टुडे ग्रुप को, राजदीप को हर हालत में नौकरी से निकालना पड़ेगा और दूसरे जो तथाकथित पत्रकार रूपी प्रपंचकार थे उनके ऊपर भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत।